नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 14 जून के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है कि यह उड़ीसा राज्य में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, और दूसरा कथन है यह एक रामसार स्थल है। और हमें बताना है कि इन दो कथनों में से कौन सा सही है। अगर हम भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है वुमेन किल्ड बाय क्रोकोडाइल। और ये जो हादसा है वो भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य में हुआ है। भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है, और यह भारत के सबसे बड़े मुहाना मगरमच्छों के आवासों में से एक है, और साथ ही साथ यह एक प्रमुख तटीय पारिस्थितिक तंत्र भी है। 1998 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था, और आगे चल करके 2002 में इसे रामसर साइट के रूप में भी नामित किया गया है। इसके आधार पर जो दोनों कथन है वो सही साबित होते हैं, और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 है, पायरोस्ट्रिया लालजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए हुए हैं, और हमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर जो पहला कथन है वो ये कह रहा है कि यह भारत में पायरोस्ट्रिया वंश का प्रथम प्रमाण है। अगर हम पायरोस्ट्रिया लालजी के संदर्भ में बातें करें तो इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है ट्री ऑफ कॉफी फैमिली डिस्कवर्ड इन अंडमान एंड निकोबार। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस न्यूज में कहा गया है कि भारत और फिलीपींस के शोधकर्ताओं ने अंडमान एंड निकोबार में कॉफी परिवार के एक पेड़ की खोज की है, जिसका नाम रखा गया है पायरोस्ट्रिया लालजी। और साथ ही साथ इसमें यह जानकारी दी गई है कि ये जो प्रजाति है जिसका नाम पायरोस्ट्रिया लालजी है, वो भारत में जीनस पायरोस्ट्रिया का पहला रिकॉर्ड खोज भी है। यानी कि इससे पहले कॉफी परिवार से जुड़े हुए इस पेड़ को भारत में कहीं भी नहीं पाया गया था। इसके आधार पर जो पहला कथन है कि यह भारत में पायरोस्ट्रिया वंश का प्रथम प्रमाण है, यह बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और यहाँ पर दूसरा कथन है, यह अंडमान द्वीप समूह में खोजे गए कॉफी परिवार के वंश से संबंधित है। तो ये कथन भी सही है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि अंडमान एंड निकोबार में खोजा गया यह पेड़ कॉफी परिवार से जुड़ा हुआ है, और इसके आधार पर कथन 2 सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन है, इसे IUCN द्वारा विलुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगर हम इस न्यूज की बात करें तो इस न्यूज में बताया गया है कि पायरोस्ट्रिया लालजी को IUCN ने अपने रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्त प्राय की श्रेणी में रखा है। अगर हम बात करें IUCN रेड लिस्ट की तो यहाँ पर 9 कैटेगरी होते हैं, जिसमें से एक कैटेगरी होता है इंडेंजर्ड और दूसरा कैटेगरी होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड का मतलब लुप्त प्राय कैटेगरी, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब गंभीर रूप से लुप्त प्राय कैटेगरी। तो यहाँ पर IUCN के द्वारा पायरोस्ट्रिया लालजी को गंभीर रूप से लुप्त प्राय की कैटेगरी में रखा गया है, जबकि कथन 3 कह रहा है कि इसे विलुप्त प्राय की कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है। इसके आधार पर जो कथन 3 है वो गलत साबित होता है। यानी कि कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 3 गलत है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2 सही हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, जरूर इसको ध्यान में रखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 है, कावासाकी रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर 2 कथन दिए हुए हैं, और हमें बताना है कि इन 2 कथनों में से कौन सा सही है। अगर हम बात करें कावासाकी रोग के बारे में तो इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के समाचार पत्र में आया है द हिंदू में। आप लोग इसको देख लेंगे, जिसका शीर्षक है नो ग्रेटर रिस्क टू चिल्ड्रन फ्रॉम एंटीसिपेटेड थर्ड वेव। और इसी न्यूज में कावासाकी रोग की चर्चा की गई है। अगर हम कावासाकी रोग की बात करें तो यह सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित करता है,
और अगर इसके लक्षण की बात करें तो इसके लक्षण में लाल आंखें, पूरे शरीर में चकत्ते, लाल होठों के साथ एक सूजी हुई जीभ जिसे हम स्ट्रॉबेरी जीभ के नाम से जानते हैं, पूरे शरीर में सूजन, तेज बुखार, और यह बीमारी बच्चों के हृदय को भी प्रभावित करता है। इस बीमारी के नाम की बात करें तो इस बीमारी का नाम एक जापानी बाल रोग विशेषज्ञ जिनका नाम था टोमीसाकु कावासाकी, उनके नाम पर रखा गया है। वे एक बाल रोग विशेषज्ञ थे जिन्होंने सबसे पहली बार 1961 में इसका पहला मामला दर्ज किया था, जो कि एक 4 साल के लड़के को हुआ था। बाद में अन्य बच्चों में भी इस तरह के मामले देखे गए, लेकिन अभी तक दुनिया को यह पता नहीं चल पाया है कि ये जो रोग है जिसका नाम है कावासाकी, वो किसके कारण होता है। बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, इसका जो सोर्स है इसके बारे में अभी कुछ भी ठीक तरीके से पता नहीं है। तो यहाँ पर जो कथन एक है जो कहता है कि यह एक दुर्लभ वायरल जेनेटिक बीमारी है जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के आसपास मध्य और पश्चिम अफ्रीका के दूर दराज के हिस्सों में रहने वाले लोगों में होती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये वायरल रोग है या फिर बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, पुख्ता जानकारी नहीं है खास करके, यानी कि कथन एक गलत हो जाता है। कथन दो के बारे में बात करें तो कथन दो में कहा गया है कि यह ज्यादातर विभिन्न जंगली जानवरों जैसे किंतकों और प्राइमेट्स से लोगों के में फैलता है। तो यहाँ पर यह कथन भी गलत है, क्योंकि अभी तक इस बीमारी के सोर्स के बारे में कोई भी निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, यानी कि दोनों के दोनों कथन कावासाकी रोग के संदर्भ में गलत हैं, और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों के दोनों कथन गलत हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ मृदा खनिज है, यानी कि बात हो रही है रेयर अर्थ मेटल की, और यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन से रेयर अर्थ मेटल हैं। अगर हम बात करें रेयर अर्थ मेटल की तो इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, और जिसका शीर्षक है रेयर अर्थ मेटल्स एट द हार्ट ऑफ चाइना यूएस राइवलरी। तो चाइना और यूएस के बीच में इन रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर के राइवलरी चल रही है। और अगर हम बात करें रेयर अर्थ मेटल की तो इन रेयर अर्थ मेटल का भी नाम इस न्यूज में दिया हुआ है, जिसमें नियोडिमियम, प्रेजोडायमियम और डिस्प्रोसियम प्रमुख हैं। ये जो रेयर अर्थ मेटल हैं इनका बहुत ही उपयोग होता है डिफेंस के इक्विपमेंट को बनाने में, मैग्नेट के निर्माण में, और इनका उपयोग विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रिक कार, उसके साथ साथ स्मार्टफोन, कंप्यूटर स्क्रीन और टेलीस्कोपिक लेंस बनाने में भी उपयोग किया जाता है। और इन्हीं रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर के यूएस और चाइना के बीच में राइवलरी देखी जा रही है। तो आपको याद रखना है इन 3 रेयर अर्थ मेटल्स का नाम, और इसके आधार पर अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं उसमें जो पहला नाम है नियोडायमियम, वो क्या है, एक रेयर अर्थ मेटल है। इसके अलावा जो तीसरा नाम है प्रेसिडोमियम, ये भी एक रेयर अर्थ मेटल है। इसके अलावा जो चौथा नाम है डिस्प्रोसियम, इसे भी रेयर अर्थ मेटल की कैटेगरी में रखा जाता है, और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1, 3 एंड 4। आइए देख लेते हैं अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जिसे 2011 में पूछा गया था, और क्वेश्चन है नई स्टार्ट संधि चर्चा में रही थी, यह संधि क्या है। तो यहां पर पूछा जा रहा है नई स्टार्ट संधि के बारे में। अगर हम न्यू स्टार्ट संधि के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि जो स्टार्ट है उसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, और शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं स्टार्ट। जो ट्रीटी है वो सबसे पहले 1991 में रूस और अमेरिका के बीच में हुई थी, और आगे चल करके इस ट्रीटी को 2011 में न्यू स्टार्ट के नाम से फिर से आगे बढ़ाया गया। ये न्यू स्टार्ट संधि फरवरी 2021 में खत्म होने वाली थी, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस ने फिर से इस संधि को बढ़ाने की वकालत की है, और अब यह संधि 5 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। अगर हम स्टार्ट संधि के बारे में बात करें तो ये जो न्यू स्टार्ट संधि है खास करके उसका जो
मेन मुद्दा था वो था परमाणु हथियारों को कम करना। आप सभी जानते हैं कि रूस और अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखते हैं और इन दोनों देशों ने इस न्यू स्टार्ट संधि में यह तय किया कि ये दोनों जो न्यूक्लियर आर्म्स हैं यानी कि जो परमाणु शस्त्र हैं उसे जो है कंट्रोल करेंगे। तो इसको लेकर के न्यू स्टार्ट संधि की गई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये संधि है और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज़ भी आया है जहां पर न्यू स्टार्ट के ऊपर चर्चा भी की गई है। तो इसके आधार पर देखें तो जो ऑप्शन नंबर ए है जो कहता है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ के बीच नाभिकीय हथियारों पर कटौती करने के द्विपक्षीय सामरिक महत्व की संधि है, ये कथन सही तरीके से न्यू स्टार्ट को डिफाइन करता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यानी कि CAN के बारे में, जिसे हम कैन भी कहते हैं। इसकी चर्चा आज के एक न्यूज़ में भी हुई है जो कि आज के पेपर में G7 एग्री टू बूस्ट क्लाइमेट फाइनेंस कॉल ऑन अदर ज्वाइन, इसके शीर्षक में आया है। यहां पर अगर हम कैन की बात करें तो कैन का फुल फॉर्म होता है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, और ये जो नेटवर्क है वो दुनिया का सबसे बड़ा जलवायु नेटवर्क है जहां पर 130 देशों में फैले 1500 से ज्यादा जो NGOs हैं उनका यहां पर एक संगठन बनाया गया है जो मिल करके जलवायु संकट से लड़ रहे हैं। ये जो NGOs हैं जिनकी संख्या 1500 से ज्यादा बताई जाती है, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इन मुद्दों को उठाते हैं, एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और किस तरीके से जलवायु संकट से लड़ा जाए इसको लेकर के अपनी बातों को प्रमुख देशों के सामने रखते हैं। कैन का एक क्षेत्रीय नेटवर्क हब है जो दुनिया भर में इन प्रयासों का समन्वय बनाने में काम करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नेटवर्क है जिसमें खास करके NGOs हैं जो कि क्लाइमेट कंट्रोल को लेकर के अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।